हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो टर्म है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ये सिर्फ आपके स्कूल स्टडीज़ में नहीं, साथ ही साथ जो आप बैचलर करेंगे, बीएससी करेंगे, तब भी आपको पढ़ना है। इसमें इन्वॉल्व करते हैं आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल, तो उसमें अगर हम बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली हम प्रोकैरियोटिक सेल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहला है जो आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो क्या है? साइज़, जो कि ग्रेटली वेरी करता है। वेरिएशन बहुत है इनके साइज़ में। एवरेज जो डायमीटर हो सकता है दैट इज़ फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 2.0 माइक्रोमीटर। साइज़ ऑफ बैक्टीरिया जो वेरी करता है आपका, वो किस पे भी डिपेंड कर रहा है? वो शेप पे भी डिपेंड कर रहा है। अब आते हैं सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ शेप। तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है आपका कि जो भी आउटर अपीयरेंस है उसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट शेप्स में। फर्स्ट वी विल स्टडी स्फेरिकल या फिर कोकस बैक्टीरिया। स्फेरिकल, स्फीयर, गोला आकार, स्फीयर के शेप का होगा ये। एलिप्टिकल या फिर स्फेरिकल बैक्टीरिया। नॉन मोटाइल इन द सेंस कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा इसमें। नॉन मोटाइल होंगे, फ्लैजेला अब्सेंट होगा। और बेस्ड ऑन नंबर इनको डिवाइड किया गया है फर्दर सब कैटेगरीज में। पहला है आपका माइक्रोकोकाई, जो कॉकस जब ओकर सिंगली, एक ही कोकस प्रेजेंट होगा, तब बच्चों हम लोग उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोकोकाई। डिप्लोकोकाई, ये जो टर्म है आपका डिप्लो, उससे पता चलता है कि जब ये पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, 2 इन नंबर एंड इन पेयर्स, तब हम उनको क्या कहेंगे? डिप्लोकोकाई। टेट्राकोकाई, जब ग्रुप ऑफ 4 सेल्स प्रेजेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड टेट्राकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई में क्या होगा बच्चों कि जो आपका कोकस है वो एक इरेगुलर ग्रुप फॉर्म करेगा। इरेगुलर ग्रुप जब हम कहना चाह रहे हैं, तो हमें ये जो नंबर्स हैं कि कितने कोकाइस में इन्वॉल्व होंगे, वो कोई डिफिनाइट नंबर नहीं होगा। इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, और एक इरेगुलर ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोकोकाई। एक चेन लाइक फॉर्मेशन होगा शेप का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये इस पैटर्न में हो, ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है इस पैटर्न में भी हो। जब आपके जो ये कोकस है ये क्या चेन लाइक पैटर्न में अरेंज्ड होंगे। नेक्स्ट है आपका सेरसिने। बहुत हो सकता है ये वर्ड जो है कॉमनली हमको सुनने को नहीं मिले, बट ये भी एक शेप है। इसमें क्या होगा, जो आपका कोकस बैक्टीरिया है वो अरेंज्ड होगा एक क्यूब पैटर्न में। क्यूब पैटर्न यानी कि जो आपके 8 सेल्स हो सकते हैं, इट कैन बी मोर देन 8, 16 भी हो सकता है। तो इट इज़ लाइक 4 सेल्स आपके पीछे हैं और उनमें आगे और 4 सेल्स लगे हुए हैं। तो ऐसा ये जो क्यूब 3D क्यूब का फॉर्मेशन होता है उसके जैसा अपीयरेंस देता है, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ अरेंज लाइक अ क्यूब। नेक्स्ट अब हमने जो सेकेंड शेप हमको पढ़ना है दैट इज़ रोड शेप या फिर बेसिलाई। रोड शेप में क्या होगा? सिलेंड्रिकल रोड लाइक स्ट्रक्चर। इट कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। प्रीवियस वन हमने क्या पढ़ा बच्चों कि वो नॉन मोटाइल था। अब यहाँ पर कंडीशन है कि वो मोटाइल हो भी सकता है, यानी कि उसमें फ्लैजेला हो भी सकता है या उसमें फ्लैजेला नहीं भी हो सकता है। तो इट कैन बी मोटाइल, इट कैन बी नॉन मोटाइल। मे होकर आइदर सिंगल और इन अ ग्रुप। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि या तो वो सिंगल हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं। अगर वो सिंगल है तो उसको हम क्या कहेंगे? बैसिलस। डिप्लो बैसिलस, अगेन द टर्म कम, यहाँ पे फिर से डिप्लो आए तो क्या होगा? पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो चेन, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि स्ट्रेप्टो चेन, यानी कि जो बैसिलस होगा वो किस तरीके से अरेंज होगा? एक चेन लाइक पैटर्न में, एक दूसरे से चेन लाइक पैटर्न में क्या होंगे? ये अरेंज होंगे। तीसरा जो शेप है वो आपका स्पायरल शेप। सेल्स हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं किनसे? जो प्रीवियसली हमने 2 शेप पढ़ा उससे जो इसके सेल्स होंगे थोड़े लार्जर होंगे, स्पायरली कोइल्ड होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्पायरल शेप्ड कहते हैं। ये जो देख रहे हैं आप स्पायरल लाइक स्ट्रक्चर ये जो बन रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पायरल शेप्ड। बेसिकली स्टूडेंट्स 3 जो मेन शेप हमने ऊपर देखा, उसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया के शेप्स होते हैं, जिसमें पहला है विब्रियोस, यानी कि साइन ऑफ कॉमा। जो कॉमा हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में फॉर अ स्मॉल पोज, उसके लिए जो शेप है कॉमा का, वो शेप बैक्टीरिया का भी होता है और उसको हम क्या कहते हैं? विब्रियोस कहते हैं। दूसरा जो है आपका वो है फिलामेंटस, फिलामेंट लाइक सेल्स। फिलामेंटस जनरली स्टूडेंट्स आपने एल्गी के लिए सुना होगा, बट यहाँ पे भी आपको फिलामेंटस लाइक शेप बैक्टीरिया का मिल सकता है। प्लियोमॉर्फिक, द नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक एक
ऐसा आपका एबिलिटी बोल सकते हो आप, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर है तो वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। कब? जब भी सराउंडिंग में कोई ऐसा वेरिएशन होगा जिसके लिए उसको रिस्पॉन्स करनी है, मे बी वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, मे बी वो डिफेंस के लिए, तो वो अपने शेप को अगर चेंज कर सकता है, दैट एबिलिटी अगर वो प्रेजेंट है तो दैट इज़ कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। फॉर एग्जांपल अगर वो बैसिलस है सिंगल, तो हो सकता है वो क्या हो जाए, डिप्लोबैसिलस में कन्वर्ट हो जाए, पेयर्स में ऑकर करने लगे, तो दैट कैन बी पॉसिबल। अब जो यहाँ पर शेप है आपका वो कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कॉल्ड सेल स्ट्रक्चर। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल या बेसिकली बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट हर एक कंपोनेंट को कैरी करता है। ये भी पर मैं मेंशन करूँगी स्टूडेंट्स कि ये जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं या फिर मैंने मेंशन किए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होंगे। कुछ में सारे हो सकते हैं, कुछ में कुछ होंगे, कुछ में कुछ नहीं होंगे। बट आप अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए एक ये जनरलाइज डायग्राम बना सकते हो, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक प्रोकैरियोटिक सेल। एक जनरलाइज डायग्राम जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में, वेदर इट इज़ ऑफ स्कूल लेवल या फिर कॉलेज लेवल, तो आप ये डायग्राम बेझिझक बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें कंपोनेंट्स में, तो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है हमें, फ्लैजेलम, जो कि एक आपका क्या है, आउटर सरफेस से निकला हुआ एलिमेंट है, फिलामेंट है ये इसका। और ये यहाँ पर क्या है, इसका बेसल बॉडी है। दूसरा बेसल ग्रेन्यूल, जिससे फिलामेंट निकला हुआ है। पाइलस, अगेन इट इज़ अ सरफेस स्ट्रक्चर। ये भी कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। इसी के इनफोल्डिंग से क्या बनता है, मेसोसोम। आगे चल के हम एक एक कंपोनेंट को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी आप बस एक डायग्रामेटिक व्यू में देखिए कि कौन कैसे कहाँ पर प्रेजेंट है और क्या क्या प्रेजेंट होता है सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट इज क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, देन इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम न्यूक्लियोइड क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी हम आगे देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने बताया आपको, दिस रेड कलर लाइन स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है। दिस आर ग्रेन्यूल्स ऑफ पॉली बीटा हाइड्रोक्सी। ये उसके बाहर क्या है, दिस इज सेल वॉल है। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एंड जो आउटर सरफेस में प्रेजेंट है वो आपका क्या है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। अब आते हैं सबसे पहले कंपोनेंट की अगर मैं डिस्कशन करूं तो दैट इज़ व्हाट, स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। अब बच्चों स्लाइम लेयर जो होता है दैट इज़ लूज, ये जो देख रहे हो आप लोग ये लूज है। बट जब हम कैप्सूल की बात करते हैं तो ये क्या होगा, शार्पली डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा। और यूज़ क्या है इनकी, आउटर सरफेस में अगर ये प्रेजेंट है तो कर क्या रहे हैं, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। कवरिंग जो है ये प्रोटेक्शन का काम करेगी, एनहेंस करेगी इनका क्या, वायरुलेंस ऑफ बैक्टीरिया को। वायरुलेंस जो आपका टर्म है कि बैक्टीरिया उसको एनहेंस करती है, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डिसीज़ के टर्म पे यूज़ हो सकता है कभी कभी बैक्टीरिया अपने डिफेंस के लिए भी वायरुलेंट हो जाए, वो कुछ हार्मफुल इफेक्ट शो करे, रिस्पॉन्स दे। तो ये आपका क्या हो गया, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल कंप्लीट। सेकेंड कंपोनेंट है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर। आपके जो स्लाइम लेयर थे कैप्सूल वो भी कैसे थे, एक्स्ट्रा सेलुलर ही थे, आउटर सरफेस में ही प्रेजेंट थे। फिर क्या आता है, ग्लाइकोकैलिक्स। दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर, आउटर टू सेल वॉल, हाइग्रोस्कोपिक, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। नेटवर्क ऑफ, अब बना किससे अगर मैं पूछूं तो वो क्या होगा आपका, पॉलीपेप्टाइड या फिर पॉलीसेक्राइड, या हो सकता है वो दोनों मिलकर बना हो। सिंथेसाइज्ड बाय सेल, अब इनको बनाने का काम क्या कर रहा है, देखो आप अगर हम कहें कि वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है तो अब वो वहाँ पर खुद बन रहा है, डिपोजिशन है बाहर किसी लेयर का, तो वो क्या आउटर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डिपोजिशन है या फिर वो सेल के अंदर ही बनकर ट्रांसपोर्ट हुए हैं। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है आपका वो बनता कहाँ है, वो आपका सेल में ही बनता है और ट्रांसपोर्ट होता है आपका किससे, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से, देन सेल वॉल से, देन आउटर लेयर में उसकी डिपोजिशन होती है। फंक्शंस की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो फंक्शन में सबसे पहले ये आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, आउटर सरफेस में प्रोटेक्शन का काम करेगा। अब किससे, डेसिकेशन अंडर नेचुरल कंडीशन, जैसे हम बोलते हैं ह्यूमंस में नेचुरल डेथ,
वैसे जब भी नेचुरल कंडीशन में बैक्टीरिया को डेसिकेशन यानी डेड की स्थिति आ जाएगी या फिर कोई भी ऐसे एडवर्स कंडीशन वर्स्ट कंडीशन होगा तो उस समय ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं क्या करने में, अटैचमेंट में। किस मीडियम में? एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम आपका वाटर हो सकता है और भी हो सकता है लिक्विड मीडियम। उस समय अगर बैक्टीरिया को सरफेस से अटैच होना है तो उस समय क्या हेल्प करेगा उनको? दिस ग्लाइकोकैलिक्स। एंड वन मोर थिंग बच्चों की, जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज सेल वॉल। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो आएगा आपका बीनीथ, अगर हम बात करें या फिर आउटर बात करें, अगर मान लो किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स है ही नहीं तो उसका जो आउटर सरफेस जो एक्सपोज हो रहा है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ सेल वॉल। तो उसका टफ और रिजिड होना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि वो टफ होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। कंपोज्ड ऑफ हेट्रोपॉलीमर्स, कुछ कुछ पॉलीमर्स के नाम है, अगर आप याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन्स, म्यूकोकॉम्प्लेक्स, म्यूरिन एसेट्रा। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है आपके वो दो कंपोनेंट से बने होते हैं, पहला है नैग, दूसरा है नैग। नैम किस लिए स्टैंड करता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, ये जस्ट फॉर मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है कि आप देख सकते हो नैग, नैम, नैग, नैम, नैग, नैम, यानी ये अल्टरनेट पैटर्न में एक दूसरे से अटैच्ड है। और जो बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ है वो कौन सी बॉन्ड है? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन 1 and 4 कार्बन। एंड जो ये आप देख रहे हैं गोल गोल स्ट्रक्चर्स रेड कलर के, ये सब क्या है? ये आपके अमीनो एसिड्स हैं। वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि जो अमीनो एसिड है, अगर आप इस बात को ध्यान दें तो ये सिर्फ किससे अटैच है? नैम से ही अटैच है। यहाँ पर नैम से अटैच है, नैम से अटैच है, नैम से अटैच है। वेन एवर यू से, अगर आप ये बनाते भी हैं अपने नोट्स में या फिर आप किसी को बताते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, तो रिमेंबर कि अमीनो एसिड इज नेवर अटैच टू नैग इन सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। वो किससे अटैच होंगे? वो नैम से अटैच होंगे। और दो अमीनो एसिड के बीच में वो कैसी होगी? दो अमीनो एसिड के बीच में जो आपकी क्रॉस लिंकिंग होगी वो कैसी होगी? दिस इज क्रॉस लिंकिंग बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉस लिंकिंग हो रहा है दो अमीनो एसिड के बीच में, ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये आपका जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अब ये क्या है? फाइबर्स फॉर्म 3D टफ मैशवर्क। अब ये मैंने आपको 2D में ऊपर एक्सप्लेन किया है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये क्या होता है? 3D है, टफ है, मैशवर्क है। अब इसका होने की वजह से जो मैशवर्क हम पढ़ रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दैट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, अमीनो एसिड और वाटर। अंदर की तरफ सेल के क्या क्या आने की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों? मिनरल्स की, अमीनो एसिड की, वाटर की। आउटवर्ड मूवमेंट किसका हो रहा है? वेस्ट का हो रहा है। एंड वाई आई एम राइटिंग हियर कि ये नॉर्मली क्यों है? बिकॉज एज सच यहाँ पर कोई स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मली परमिएबल है कि वो वाटर्स को अंदर ले रहे हैं, वेस्ट को बाहर डिपोज कर रहे हैं। अमीनो एसिड जो हम यहाँ पर ऊपर देखे थे कि ये अमीनो एसिड्स के लगे हुए हैं किसके ऊपर? नैम के ऊपर। तो अगर आपसे कोई पूछे, इफ़ वी जस्ट आस्क दैट जस्ट गिव मी 3 मिनिमम अमीनो एसिड नेम जो कि सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, तो यू कैन से कि वो कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज़ ग्लूटामिक, दैट इज़ एलेनाइन एंड दैट इज़ लाइसिन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल कितनी मोटी है उसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया उसको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया। पहला है ग्राम नेगेटिव, दूसरा है ग्राम पॉजिटिव। नाउ व्हाई वी आर सेइंग ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव? क्यों? बिकॉज ये जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व किया गया था दैट इज कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में बच्चों सबसे पहले आप क्या लोगे? एक स्लाइड लोगे। ये जैसे कि हमने एक स्लाइड लिया है, इसमें बहुत सारे ये क्या है? छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं हमारे। ओके, इनको क्या किया गया? स्टेन किया गया। किससे? क्रिस्टल वॉयलेट्स हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सारे बैक्टीरिया ने स्टेन ले लिया एंड यू कैन सी कि ये पर्पल कलर यहाँ पर अपीयर हो रहा है। देन आफ्टर इट इसको मैंने डी स्टेन किया। किससे डी स्टेन किया? एसीटोन ऐड करके। अब क्या हुआ कि जो कुछ बैक्टीरिया हैं आपके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, दैट कंटेन्स पर्पल कलर, यानी कि स्टेन है अभी भी इनमें, और क्या हो गए? कुछ डी स्टेन हो गए। अब उनमें जो स्टेन पहले उन्होंने एक्वायर किया था उसको अब इन्होंने रिलीज़ कर दिया, अब इनमें वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म है आप इस चीज़ से याद कर सकते हो कि ग्राम स्टेनिंग, जो स्टेन्ड है मीन्स दे आर पॉजिटिव, जो नहीं है उन्होंने डी स्टेन हो गए वो बैक्टीरिया, दे आर ग्राम नेगेटिव। कुछ ये डिफरेंसेस हैं दैट्स इम्पॉर्टेंट बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक एक करके हम देखते हैं।
ये सबसे पहले इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो पहले ही डायग्राम में कि कितना अंतर है कि कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल में। तो सबसे पहले क्या है आपका लाइपोपॉलीसेक्राइड, फॉस्फोलिपिड, देन पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेप्टाइडोग्लाइकन एंड देन सेल मेम्ब्रेन। ग्राम पॉजिटिव में अगर मैं देखूं तो दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है दैट इज टिकोइक एसिड, एंड देन देर इज सेल मेम्ब्रेन। वी कैन से कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया आपका वो लेस होमोजीनस है। होमोजीनस मतलब एक तरीके का लेयर बने हुए एक चीज़ों से। जब हम बात करते हैं होमोजीनस मटेरियल, हेट्रोजीनस, होमोजीनस यानी उसमें हो सकता है एक ही कंपोनेंट से पूरा वो एक सरफेस एरिया या एक टाइप का सॉल्यूट प्रेजेंट हो। हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स, एक दो तीन जितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राम नेगेटिव को हम लेस होमोजीनस क्यों कह रहे हैं, एज बिकॉज आप ये ऊपर देख सकते हो कि कितने सारे डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। लाइपोपॉलीसेक्राइड 1, दिस इज फॉस्फोलिपिड 2, देन पेप्टाइडोग्लाइकन। पर हम ग्राम पॉजिटिव को मोर होमोजीनस कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होमोजिनिटी एक लेयर की मैक्सिमम बनी हुई है ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। नेक्स्ट है आपका इसका सेल वॉल इलास्टिक होगा, इसका सेल वॉल रिजिड होगा। सेल वॉल मल्टी लेयर्ड होंगे किसके, ग्राम नेगेटिव के, यहाँ पर सिंगल होगा। थिनर होगा कितना, 10 to 15 नैनोमीटर, अगर आप डाटा याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मोटे होंगे दैट इज़ 25 to 30 नैनोमीटर। अब पेप्टाइडोग्लाइकन कितना, दैट इज़ 2 नैनोमीटर थिक। और अगर सेल वॉल का मैं कंपोजिशन पूछूँ इन द परसेंटेज वे में कि इसके सेल वॉल में कितना परसेंट पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ ओनली 5 to 15%। बट व्हेन वी कम टू आवर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तब क्या होगा कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है दैट इज 16 to 18 नैनोमीटर, और इसका जो परसेंटेज है दैट इज बिटवीन 20 to 80%। इसी तरीके से आपका जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं चौथा जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है, विनीथ द सेल वॉल के नीचे होगा। ओके, थिन होगा बिटवीन 5 to 10 नैनोमीटर, इलास्टिक होगा, सेमी परमिएबल होगा। सेमी परमिएबल एंड परमिएबल बच्चों क्या है, परमिएबल यानी कि सब कुछ परमिट किया जा रहा है, आना जाना, और सेमी परमिएबल सेलेक्टिव है, कुछ चीज़ें परमिशन दी जाएंगी। कुछ स्पेशलाइज्ड वहाँ पर कैरियर प्रेजेंट होंगे, स्पेशलाइजेशन सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनके थ्रू ये चीज़ें की जा रही है, डिफ्यूज़न हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो दैट सेमी परमिएबल। बाय लेयर रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, इसका पोलर हेड है, दिस इज पोलर टेल, और ये आपका क्या बना रहा है, एक बाय लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो बाय लेयर का फॉर्मेशन यानी कि एक और लेयर इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब इनके ऊपर क्या होगा, मान लो जैसे मैंने बना दिए और बहुत सारे हमारे फॉस्फोलिपिड्स, तो यहाँ पर प्रोटीन्स क्या होंगी, एम्बेडेड होंगी इनके ऊपर, किनके ऊपर, फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर प्रोटीन एम्बेडेड होंगी। अब इनके फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शंस क्या क्या हैं, पहला ट्रांसपोर्ट, हम बहुत बेसिक क्लास से सुनते आ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो टू टाइप के ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, पहला है आपका एक्टिव, दूसरा है आपका पैसिव। एक्टिव में ऑक्सीडेज पॉलीमरेज जैसे एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर। पैसिव में क्या होगा आपका, फैट सॉल्यूबल माइक्रोमोलिक्यूल्स डिफ्यूज़न के थ्रू। बच्चों डिफ्यूज़न क्या है, जब आप कोई भी कंपोनेंट में या फिर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो ये पैसिव कहलाएगा। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्या, नहीं, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी आपका। सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज़ एनर्जी प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रेजेंट है कि किस किस प्रोसेस में, दैट इज़ रेस्पिरेशन एंड दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है आपका ऑकर करते हैं जब सेल में, तो उनमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है भाई, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये हो कहाँ पर, कहाँ रहा है, द साइट जो इनके लिए एंजाइम्स या फिर कैरियर्स प्रेजेंट है जिस प्लेस पे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इफ सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट तो इनके जो कैरियर्स हैं, जो इनके एंजाइम्स हैं, क्या ये प्रेजेंट होंगे, नहीं। एंड यू कैन सी कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। तीसरा इसका फंक्शन है आपका पॉलीमर प्रोडक्शन, साइट ऑफ पॉलीमराइजिंग एंजाइम्स, एंजाइम्स का पॉलीमराइज करना, उनको कलेक्ट करना बोल सकते हो आप नॉर्मल लैंग्वेज में, नेसेसरी किसके लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल।
एज बिकॉज हमने देखा कि सेल वॉल इज आउटर एंड इनर टू सेल वॉल इज सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल के सिंथेसिस के लिए किसका काम आना है, फॉर पॉलीमराइजिंग एंजाइम्स। और ये कहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, एग्जिबिट कहाँ पर हो रहा है आपका, ये सेल मेम्ब्रेन में। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका जो कंपोनेंट है वो आपका है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कॉलोइड सिस्टम, ओके, कॉलोइडल होगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब इसमें क्या क्या नहीं होते हैं, पहला आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, सेंट्रोजोम्स नहीं होते, गोल्गी बॉडीज़ नहीं होता। देन क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आपका बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ओके, म्यूजोसोम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट होगा और वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। अब एक एक करके क्या क्या प्रेजेंट है, कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या है, वो हम पढ़ते हैं। पहला है आपका राइबोसोम, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ओके, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है और आपका प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में इसकी जो साइज़ है वो 10 to 20 नैनोमीटर है। 70 एस क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब 70 एस राइबोसोम के दो सब यूनिट हैं, पहला 50 एस, दूसरा 30 एस। यहाँ पर नॉर्मल एडिशन बिल्कुल नहीं करनी है कि हम ऐड कर दिए 50 + 30 और हम कह रहे कि 80 एस होना चाहिए, 70 एस कैसे, तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल एडिशन आपकी नहीं होगी। आपको इसी तरीके से याद करना है कि उनका जो बड़ा सब यूनिट है, जो लार्ज सब यूनिट दैट इज़ 50 और जो छोटा सब यूनिट है दैट इज़ 30। अब ये कुछ कुछ अमीनो एसिड कैरी करते हैं तो उनके नंबर आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। 50 एस कितने कैरी करता है, 35 अमीनो एसिड। 30 एस कितना कैरी करता है, 21 अमीनो एसिड। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है राइबोसोम के रेस्पेक्ट में, प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज़ पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है आपका, या फिर बैक्टीरियल सेल में, ये जो देख रहे हैं आप डायग्राम की, एक ये mRNA है, दिस इज़ mRNA, ये मैसेंजर आरएनए है आपका। इस पर क्या होगा कि बहुत सारे ये राइबोसोम्स आकर एक साथ लग जाते हैं। मैंने 3 बनाया है बट इट कैन बी मोर देन 3। ये लग जाते हैं, इसको हम, इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, पॉली राइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स। जो 50 एस है उसमें जो आरएनए प्रेजेंट होता है दैट इज़ 23 आरएनए, 23 एस आरएनए एंड 5 एस आरएनए। और जो 30 एस आपका छोटे सब यूनिट में कौन सा प्रेजेंट होता है, 16 एस आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस इसका फंक्शन है हमारे राइबोसोम का, कि ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया हो गया या फिर यूकैरियोट्स हो गए, इनमें क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, हमने क्या क्या देखा कि बहुत राइबोसोम्स होते हैं, फ्यू मेसोसोम्स होते हैं, तो नेक्स्ट वी विल सी म्यूजोसोम। म्यूजोसोम क्या है आपका, इनफोल्डिंग है किसका, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का। साइटोप्लाज्म में ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, सेल वॉल है, देन सेल मेम्ब्रेन है और ये इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन की आई है। और ये आपका ये किस में प्रेजेंट है, दैट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये इनफोल्डिंग आ जाएगी। अब आते हैं आपका, इसको एक वर्ड यूज़ करते हैं हम जनरली, कॉन्ड्रियोड। कॉन्ड्रियोड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम इसके आगे फंक्शंस देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो मे बी आप रिलेट कर पाओ बच्चों के क्यों इसको कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है। तो यूजुअली ये 2 to 4 इन नंबर होगा। वेसिकल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं के फॉर्म में, टिब्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, लैमेले के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन में ये काम आते हैं, सिक्रीशन में काम आते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस में काम आता है, एज बिकॉज वहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है। दिस आर फंक्शंस ऑफ मेसोसोम। डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है। तो अब आप रिलेट करो इस चीज़ को माइटोकॉन्ड्रिया से, कि वहाँ पे भी रेस्पिरेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, वी से ना कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो उसी तरीके से कुछ कुछ जो चीज़ें मैच हो रही हैं, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो कुछ कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट का प्रेजेंट होना, तो इस सारे फीचर्स की वजह से क्या होता है, हम इनको कहते हैं कि दे आर लाइक स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया। 2 टाइप ऑफ मेसोसोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं मेनली। फर्स्ट है आपका सेप्टल, जो कहाँ पर होगा, न्यूक्लियोइड रीजन के पास होगा। जो हमने पढ़ा है, ये जो आपके न्यूक्लियोइड्स होते हैं हमारा, उसके पास जो मेसोसोम्स पाए जाएंगे वो हो सकता है आपका लेमेले, वेसिकल्स या फिर टिब्यूल के प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, सेप्टल मेसोसोम। ये इन्वॉल्व किस में होता है, डीएनए के सेग्रीगेशन में। जब सेल डिवाइड करेगा तो डीएनए को भी डिवाइड करना है, सेग्रीगेट होना, अलग होना है, तो उस समय किसका हेल्प लेते हैं हम, सेप्टल मेसोसोम का। सेप्टम का भी फॉर्मेशन का हेल्प करेंगे। मान लो ये अगर ये सेल है, इसको डिवाइड होना है, ये इस तरीके से है, तो इसके बीच में ये क्या बन रहा है, दिस इज सेप्टम। तो इसमें भी किसका रोल है, मेसोसोम का रोल है, और ये दो सेल क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। दूसरा जो है वो आपका क्या है, लेटरल है।
प्रेजेंट एट पेरीफेरी, लेटरल यानी कि नाम से पता चल रहा है लेटरल, साइड में, तो ये क्या होंगे सेल का के पेरीफेरी में प्रेजेंट होंगे। ओके, इनर सरफेस एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और आपका सिक्रेशन में हेल्प करेंगे और रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपका, वो है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पिगमेंट में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया करते हैं उनमें ये प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हो, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो जो ऊपर हमने देखा था डायग्राम में, क्योंकि कुछ इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होता है, ये क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, सल्फर के प्रेजेंट हो सकते हैं, जस्ट लाइक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हम कहते हैं। और जो एनर्जी स्टोर है उसमें क्या होगा आपका, ग्लाइकोजन हो सकता है, ओके, स्टार्च भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, हमारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर हैं जो बैक्टीरिया कर रहा है अपने किस फॉर्म में, इंक्लूजन्स के फॉर्म में। अब आते हैं नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है। पहला है डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, इसको हम जीनोफोर या गिनोफोर कहते हैं, न्यूक्लोइड कहते हैं। सिंगल हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड या फिर सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा। डिवॉइड ऑफ बेसिक प्रोटीन्स नहीं होंगे। हैप्लॉइड डीएनए, हैप्लॉइड डीएनए वाई वी से 2n, दिस इज डिप्लॉइड, एंड वी से n, दिस इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट हो रहा है उसका कंडीशन क्या है, दैट इज हैप्लॉइड डीएनए। अब क्या होता है हमारे यूकैरियोटिक सेल में, आप बहुत सारे प्रोसेसेस टर्म्स का नाम सुने होंगे, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ों से क्या होता है, डिवीज़न ऑफ अ सेल होता है। जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले जो डीएनए उसकी रेप्लिकेशन होगी, प्रोटीन्स बनेंगे, फिर एक प्रॉपर डिवीज़न चलता है। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करते हैं, किस तरीके से, सिंपल फ्यूज़न से। तो फ्यूज़न करके ही क्या होता है, इनका डिवीज़न होता है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है, एक्सेप्ट गिनोफोर, तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इनके सेल स्ट्रक्चर में, जिसको हम प्लाज्मिड कह सकते हैं या फिर एपिसोम्स कह सकते हैं। रिंग लाइक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये आपका रिंग लाइक होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, और इसके साथ साथ में क्या होगा, ये यहाँ पर न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी इसको कहा जाता है, दैट इज प्लाज्मिड और एपिसोम्स। ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी के लिए काम आता है, एज फॉर एग्जांपल कि मान लो ये आपका एक बैक्टीरिया का सेल है, ये इसका हो गया आपका न्यूक्लियोइड, ये हो गया इसका एफ, मैं इसको अभी एफ से ही डिनोट कर रही हूँ नॉर्मल। तो क्या होगा आपका, ये जो एफ है, ये हमको एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, एफ पॉजिटिव कहेंगे, किसमें, फर्टिलिटी फैक्टर है। अब यहीं पर एक बैक्टीरिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोइड है, तो दैट विल बी कॉल्ड एफ नेगेटिव। इसके इसमें ट्रांसफ़र से क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम, हो सकता है ये पूरा ना आके इसका कुछ एक पार्ट आ जाए। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बैक्टीरिया में कंजुगेशन पढ़ेंगे, ट्रांसडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें एफ प्लाज्मिड या फिर एफ फैक्टर का यूज़ होता है। तो ये एफ माइनस क्या हो जाएगा, इनके थोड़े से इस एफ पॉजिटिव एफ फैक्टर के स्ट्रैंड के यहाँ पर आने से दिस विल ऑल्सो बिकम एफ पॉजिटिव। दूसरा है आपका आर फैक्टर यानी कि रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किससे, एंटीबायोटिक्स से। अगर मुझे कोई भी बैक्टीरियल डिसीज़ हो गई है मान लीजिए, और मैंने एंटीबायोटिक्स लिए हैं, बच्चों आप भी लेते होंगे एंटीबायोटिक्स, हम सब लेते हैं जब भी हमें कोई भी बैक्टीरियल डिसीज़ होती है। बट अगर वो बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ पर आर फैक्टर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, वो क्या हमारी एंटीबायोटिक्स उन पर असर करेंगी, नहीं करेंगी जनरली। इसलिए उनके कंपोजिशन को, प्लाज्मिड के कंपोजिशन को, उसको डिसॉल्व करने के लिए उसी तरीके का एंटीबायोटिक डिज़ाइन किया जाता है। तीसरा है आपका टीआई प्लाज्मिड, ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। प्लांट्स में ट्यूबर होते हैं, तो ये इसकी जो बैक्टीरिया जो ट्यूबर कोज करते हैं उनमें क्या होगा, ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होगा। डिग्रेडेशन, एग्जांपल है स्यूडोमोनास। डिग्रेडेशन जो आपका ओशन है, सी है, उसमें बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डिग्रेड करने का, खाने का, ख़त्म करने का, या फिर उनको छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में चेंज करने का काम भी प्लाज्मिड करते हैं। मरकरी रेजिस्टेंस, एज ऊपर हमने क्या देखा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे कर सकते हो ऐड एंटीबायोटिक। और नीचे अब हम क्या देख रहे हैं, आपका रेजिस्टेंस टू व्हाट, मरकरी। इसी तरीके से आपका क्या हो गया, प्लाज्मिड यहाँ पर फिनिश होता है। अब आते हैं नेक्स्ट इज फ्लैजेलम या फिर फ्लैजेला। मोटाइल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, ओके। इट विल गिव अ कैरेक्टर टू बैक्टीरिया ऑफ मोटिलिटी, लोकोमोटरी ऑर्गन है। हेलिकल अपेंडेजेस होंगे, इसके 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, कौन कौन से, फिलामेंट,
हुक, वेसल बॉडी। वेसल बॉडी किससे अटैच होगा, पहले ही मैंने इस बात को मेंशन किया है कि वो किससे अटैच होगा, सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला वेरीज करता है बैक्टीरिया सेल में, और कुछ डिवाइडेड है ये सब कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहले आता है आपका पोलर फ्लैजेलेशन। पोलर फ्लैजेलेशन, अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सेम क्या होगा, बैक्टीरिया का जब पोलर रीजन में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे पोलर फ्लैजेलेशन। पहला टाइप है मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजेला देखिए प्रेजेंट है आपका पोल में, तो उसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी। एम्फीट्राइकस क्या होगा, दोनों पोल में प्रेजेंट है मेरे फ्लैजेला, तो उसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। सिफेलोट्राइकस में क्या होगा, सिंगल पोल में 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है, मोर देन 1 फ्लैजेला, देन दिस इज सीडोमोनास फ्लोरेसेंस। आप चाहें तो बच्चों एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, अच्छी बात है कि आप रिलेट कर पाएंगे अगर आप कभी उस बैक्टीरिया का इमेज या फिर फोटो देखते हैं, दैट दिस इज विब्रियो कोलेरे एंड वाई दिस इज मोनोट्राइकस, बिकॉज वहाँ पर क्या होगा, एक ही सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होगा उसके पोल में। देन नेक्स्ट आपका क्या है, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होगा, जो फ्लैजेला है आपका वो दोनों एंड में प्रेजेंट होंगे एंड इट विल बी मोर देन 1, तो मोर देन 1 प्रेजेंट है और दोनों पोल्स में, इसका एग्जांपल है स्पाइरलम वॉल्यूटेंस। नेक्स्ट आपका कैटेगरी है नॉन पोलर फ्लैजेलेशन। नॉन पोलर फ्लैजेलेशन यानी कि ये जो हम कब से कह रहे हैं कि पोल्स में है, पोल्स में वेदर इट इज़ 1 2 3 और मोर, एक तरफ होंगे एक तरफ नहीं होंगे, बट नॉन पोलर में कि सिर्फ पोल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होंगे। ये जैसे कि मैं आपको बना रही हूँ कि ये क्या है, ऑल ओवर द बॉडी, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है दैट इज़ पेरीट्राइकस। एग्जाम्पल है आपका क्लोस्ट्रीडियम। अब आते हैं लास्ट कंपोनेंट ऑफ इनके सेल स्ट्रक्चर का, वो क्या है, फेम्ब्रियो और पिलाई। फेम्ब्रियो जो होता है आपका वो थिन है, शॉर्ट फिलामेंटस नॉन फ्लैजेलर अपेंडेजेस हैं। पिलाई जो है वो आपका एक हेलिकली फॉर्म हॉलो फिलामेंट है, एडेशन का काम करती है। एडेशन यानी कि आपका अटैचमेंट, मान लो ये सरफेस है, इससे बैक्टीरिया को अटैच होना है तो इसके एडेशन में यूज़ आएगी। सेक्स पिलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करते हैं। ये जो हम अभी पढ़ रहे थे कि जो एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होगा, ये जो इनके बीच में ये जो ट्यूब बन रही है या पाइलस बन रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, आपका सेक्स पिलाई कहेंगे। ओके, ये जो हम ट्यूब यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे ये जो एफ था, एफ फैक्टर यहाँ पे नेगेटिव, इट वाज पॉजिटिव, इट वाज नेगेटिव, तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर, और ये जो बीच में की पाइलस या फिर ट्यूब क्या है बन रही है, इट इज़ वन ऑफ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आप कह सकते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, सेक्स पिलाई का यूज़ होगा। तो यहीं पर आपके सारे कंपोनेंट्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू।